और नन्हा पौधा गुल्लू। अध्याय परिचय। नन्हा पौधा कहानी में जीवन में कभी हार न मानने का संदेश दिया गया है। हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं। साथ ही मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन एवं संरक्षण की बात भी इस कहानी में बताई गई है। एक नन्हा पौधा था जिसका नाम गुल्लू था। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत था। उस पौधे के पत्ते हमेशा उल्लास से ही भरे रहते थे। सब उस पौधे से बहुत प्यार करते थे और सुबह की पहली किरण भी उसे सुप्रभात कहती थी। हवा भी उस पौधे को हल्की थपकियां देती और लोरी सुनाती। नन्ही बुलबुल गीत गाकर उसे जगाती। हरी हरी घास उसे नई पुरानी कहानियां सुनाती। तो बड़े बड़े पेड़ उसे अक्सर छेड़ते। अरे गुल्लू मास्टर, जरा जल्दी पढ़ो ना। देखो, तुमसे बात करने के लिए कितना झुकना पड़ता है। गुल्लू को छोटा होना अच्छा लगता था। वह कहता, मैं छोटा ही अच्छा हूँ, क्योंकि मैं सबसे सिर उठाकर बात तो कर सकता हूँ। गुल्लू प्यार पाकर इतना खुश रहता था कि उसका मन पंख लगाकर उड़ जाने को करता। लेकिन इससे पहले कि गुल्लू ज्यादा सपने बुनता, उसे बगीचे से उखाड़ लिया गया, क्योंकि दो लड़कों की नजर उस नन्हे पौधे पर पड़ गई थी और उन्होंने अपना घर बनाने के लिए उस पौधे को उखाड़कर एक क्यारी में लगा दिया और खूब पानी डाला। फिर बार बार आकर देखते कि नन्हा पौधा ठीक ठाक है कि नहीं। पर गुल्लू को यह नई जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। गुल्लू को सब कुछ फीका फीका और पराया सा लगता। न ही किसी से जान पहचान थी और न ही मेल मिलाप। गुल्लू को बहुत दुख होता और गुस्सा आता। उसकी मर्जी जाने बिना किसी को मनमानी करने का क्या हक। गुल्लू को लगता था कि दूसरों की इच्छा पर जीने से अच्छा है मर जाना। आखिर अपने प्रति हुए अन्याय का विरोध करने का सबको अधिकार है। गुल्लू ने खाना पीना बंद कर दिया था। सुंदर पत्ते मुरझाकर लटक गए। पलके खोलती दो कोपलें वहीं जमकर रह गई। अब बात साधारण होती तो कुछ नहीं था, पर यह थी नन्हे गुल्लू की नाराजगी वाली बात। सो बड़ा हड़कंप मचा। घबराई हुई हवा आई, मुरझाए पत्तों को छूकर बोली, गुल्लू मास्टर, तुम्हारी तो हालत खराब है। मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? नहीं मालूम मेरे साथ क्या जाती हुई है। आखिर मुझे एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लाने की जरूरत ही क्या? हवा खिलखिलाई। बस इतनी सी बात? तुम तो बड़े बहादुर थे। क्या हो गया तुम्हें? जरा सी बात पर मुंह लटकाए खड़े हो। मुझे देखो, मैं तो दिन रात दुनिया भर का चक्कर लगाती हूँ, फूलों तथा सड़ी गलियों से गुजरती हूँ। मैं तो नहीं घबराती हूँ। तुम भी हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ, खुश रहो। खुश रहोगे तो अपनी दोस्तों की संख्या बढ़ा सकते हो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, कितने काम पड़े हैं। अभी फूलों को संदेश देने हैं, तितलियों व मधुमक्खियों को भी। हृदय नाम की चीज नहीं है क्या? कोई बिजली का स्विच है कि दबा और झट से चालू हो जाए? तभी सुनहरे बालों को लहराती किरण आई और बोली, मैंने सुना कि तुम उदास हो। जानते हो, उदासी और कमजोरी मेरी पसंद नहीं है। कमजोर लोग को दुनिया दबाती है, हंसती है। अरे बस ऊपर मेरी तरफ। जब नाराज हो जाती हूँ तो दुनिया घबराती है। एक दिन दिखाई न दूँ तो हलचल मच जाती है। जिंदा दिल बनाओ, छोड़ो उदासी। अच्छा ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ? मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या छोड़ दे, बस यही काफी होगा। अगर तुम ठीक हो जाओ तो मुझे याद कर लेना। तुम्हारे लिए खाना पकाने में मदद करूँगी। अच्छा चलती हूँ। भूख है जिसे जीना हो, यहाँ कोई अपना नहीं है। सब स्वार्थी है, हृदयहीन है।
हिरण की बातों से उसके पत्ते कुछ ज्यादा ही लटक गए थे। इन सबसे ठीक तो पानी ही था, जिसकी बातों में ठंडक थी। बेचारा शुरू से ही खुशामद में लगा था। देखो गुल्लू भैया, तुम यूं रूठे रहोगे तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि गुल्लू ने अपने सबसे घनिष्ठ मित्र को भी नहीं माना। तुम्हारा हार मेरी हार है। शक पानी की बातें गुल्लू को हमदर्दी भरी लगी, पर मन का खालीपन नहीं गया। उसे नहीं लगा कि इस नई जगह पर जीने और खुश रहने लायक कुछ है। उसका अनचाही स्थिति में जीने का कोई विचार नहीं था। दूर डाली पर चिड़िया कह रही थी, बेचारा गुल्लू, कितना बुरा हुआ है उसके साथ, अब जरूर मर जाएगा। गुल्लू को विश्वास हो गया था कि अब उसके पास एक ही रास्ता है, वह है मर जाना। सचमुच उसके पत्ते बिल्कुल मुरझा गए। मिट्टी को बहुत चिंता हुई। उसके होते एक प्यारा पौधा सूख जाए बड़े दुख की बात होगी। वह तो चाहती थी उसकी गोद में हर पौधा खूब बड़े खिले। उसने धीरे से पुकारा, क्या सचमुच तुमने मरने की ठान ली है गुल्लू? क्या तुम्हें कोई शक है? तो बिल्कुल नहीं है, पर क्या केवल इसी बात पर कि तुम्हें नई जगह पे लगा दिया है? ये बात है कि कोई दूसरों पर मनमानी करे, क्या तुम सहन कर सकती हो? मिट्टी ने गहरी सांस ली। हाँ, तुम ठीक कहते हो। यह सहन करने वाली बात होनी भी नहीं चाहिए, पर किसी की ज्यादती पर अपनी जिंदगी को खतरे में डालना तो कायरता है ना। मुझे कोई उपदेश नहीं सुनना, मैं इस समय अकेला रहना चाहता हूँ। गुल्लू तमतमाया। यही कि खुश रहो, मजबूत बनो, तभी दोस्त बनेंगे, तभी दुनिया झुकेगी। कह डालो, कह डालो। ओफो, वह सब नहीं कहने वाली। मैं तो यह बताने आई थी कि थोड़े ही दिन ऋतु रानी आने वाली है। वह हर मौसम आती है। ऋतु रानी आने वाली है तो मैं क्या करूं? गुल्लू बात काट कर बोला, मुझे उससे क्या? हाँ, यही जानने वाली बात है। वह दरअसल पेड़ पौधों को फूल बांटने आती है। ऋतु रानी किसी को सफ़ेद फूल, किसी को लाल, किसी को बैंगनी, तरह तरह के फूल सभी ऋतु रानी से मांगते। प्यार में तुम भी अपने लिए फूल मांग लेते। हाँ, बिना मांगे वह देती नहीं है। मेरे समझ में तुम्हारे ऊपर गुलाबी फूल अच्छे लगेंगे, वही छोटे रेशम पंखुड़ियों वाली। नन्हे गुल्लू के मन में एक लहर सी उठी। फूलों का नाम लेते ही उसके आंखों के सामने गेंदा, गुलाबी और सेवंती के फूल झूम उठे। कितने खूबसूरत फूलों से लदे थे, दोस्तों से घिरे रहते थे हर समय। भौरे गीत गाते, मधुमक्खियां नृत्य करती, तितलियां कानों में जाने कैसे गपशप करती कि फूल खिलखिलाते। पौधों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होते हैं वो। लेकिन मैं कैसे मान सकता हूँ, मेरी तो हालत खराब है। बस यही तो समझाने वाली हूँ मैं तुम्हें। ऋतु रानी हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न पौधों को ही फूल देती है। तुम चाहो तो अभी भी बात बन सकती है। अभी बिगड़ा ही क्या है। गुल्लू की आवाज में अकुलाहट थी। कि तुम अपना गुस्सा छोड़ दो और विश्वास करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि तुम अपना जीवन बर्बाद कर दो। सच तो यह है कि तुम्हारे प्यारे प्यारे फूलों के लालच में ही लड़कों ने तुम्हें घर लाया है और तुम्हारी खुशामद कर रहे हैं। तुम्हें खुशी से सबका प्यार स्वीकार करना चाहिए। इस नई जगह पर तुम्हारा भरपूर स्वागत है। हाँ, जिस दिन तुम्हें फूल मिलेंगे मुझे ज़रूर बताना। मेरे लिए बेहद खुशी का। अगली सुबह सबने देखा नन्हा गुल्लू खिलकर मुस्कुरा रहा था। मुरझाए पत्ते ताजे और प्रसन्न लग रहे थे। सहमी हुई दो कोपले भी आंखें खोल रही थी। सीख, हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए।